हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू स्टैंड फॉर व्हाट, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, किसी दूसरे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई होती है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी कभी स्केलर मिलता है और कभी कभी वेक्टर भी मिल सकता है। जैसे हमने बात किया था फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वहां पे आपको वर्क डन मिल रहा था, वर्क स्केलर क्वांटिटी थी, तो ऐसी प्रोडक्ट को हमने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट। बट देयर आर सम केसेस, जैसे है टॉर्क बनता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के साथ में जब होता है, अगर आपको मिलने वाली इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से प्रोडक्ट से मिलने वाली जो क्वांटिटी है वो अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के साथ में और मिलने वाली क्वांटिटी भी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज सेड टू बी व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसको थोड़ा सा स्केलर से डिफरेंट करने के लिए सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन क्या दिया जाता है, दोनों के बीच में क्रॉस मेंटेन किया जाता है। और स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, डॉट। क्लियर? वैसे लेट सपोज ए बार रिप्रेजेंट एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड बी बार रिप्रेजेंट एनी अदर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट होने के बाद में जो क्वांटिटी मिल रही है वो थी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एंड लेट सपोज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, सी बार। एनी कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है सर, ये क्वांटिटी बदल सकती है। जैसे ये मोमेंटम और ये फोर्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क, क्वांटिटी बदल सकती है। ये सिर्फ एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगेन दोनों के बीच में क्या रहेगा, क्रॉस। तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इफ it will gives you what, vector physical quantity, such type of product it is said to be what, वेक्टर प्रोडक्ट, और डिनोटेड बाय क्रॉस, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर जो आपको मिल रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर सी बार, मैग्नीट्यूड, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो कैलकुलेट की जाती है बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार इट इज गिवन बाय सिंपल रिप्रेजेंटेशन दैट इज इक्वल टू व्हाट, सी, इट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, बी बार, एंड व्हाट, दोनों के बीच में का एंगल, ए बार और बी बार के बीच में का जो भी एंगल होगा दैट इज व्हाट, साइन ऑफ व्हाट, थीटा लेना है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो मैग्नीट्यूड। लेट सपोज दिस इज व्हाट ए बार, लेट सपोज दिस इज व्हाट बी बार, और इन दोनों के बीच में का एंगल लेट सपोज दैट इज व्हाट, थीटा। तो ए बार क्रॉस बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सी बार इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी, और ये साइन ऑफ व्हाट, थीटा। इस तरीके से आप इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन जो होता है इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग व्हाट, और फाइंड आउट बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ व्हाट, सी बार, डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, सी बार। किसका यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, दोनों से आप ये सी बार का डायरेक्शन बता सकते हो। तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, सी बार, लेट्स चेक इट नाउ। So for finding the direction of what, C bar, consider these two vectors in the XY plane. इन दो वेक्टर्स को हम XY प्लेन में बना लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये है X एक्सिस, और मान लेते हैं ये है Y एक्सिस, और ये बन जाएगा आपका एक XY प्लेन। ओके, ये बन जाएगा XY प्लेन, और X और Y एक्सिस को परपेंडिकुलर ये बन जाएंगी एक Z एक्सिस, ये बन जाएंगे एक जेड एक्सिस। हमें देखना है कि ये राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस व्हाट, सी बार, व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, टू वेक्टर्स।
तो इसके लिए कंसीडर टू वेक्टर्स, वो हम कंसीडर करेंगे एक्स वाई प्लेन में। लेट्स सपोज दिस इज व्हाट ए बार और ये अनदर वेक्टर व्हाट बी बार, और इन दोनों के बीच में एंगल लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट थीटा। 90 डिग्री नहीं है ये अलोंग एक्स नहीं है, अलोंग वाई नहीं है। ओके, एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी ये दो वेक्टर्स है, एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी ये दो वेक्टर्स है, और इन दोनों के बीच में का एंगल कितना है, दैट इज व्हाट थीटा एंगल है दोनों के बीच में का। सो विद द हेल्प ऑफ व्हाट राइट हैंड थंब रूल वी कैन इजीली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट सी बार। इसके लिए आपको करना क्या है, तो पहले तो आपको सीक्वेंस देखना है कि प्रोडक्ट कैसे हो रहा है। सबसे पहले प्रोडक्ट होते समय जब ये सी बार मिल रहा था तो पहले क्या था, ये जो सी बार मिल रहा था आपको, ये मिल रहा था आपको ए बार क्रॉस बी बार। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट सी बार। तो सीक्वेंस में देखो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले कौन है, फर्स्ट नंबर पे है व्हाट ए बार, सेकंड नंबर पे कौन है बी बार। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको टेक योर राइट हैंड्स, पहले तो आपको राइट हैंड लेना है। अगेन कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को कर्ल करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ए बार आता है तो ए बार की तरफ आपके फिंगर्स रहेंगे। मान लेते हैं ये कोई एक एक्स वाई प्लेन में है, जो मैं जिस क्लासरूम में हूँ, लेट सपोज ये क्या है, एक एक्स नीचे वाला जो प्लेन रहेगा वो एक्स वाई प्लेन है, और वहां पे ये है ए बार, ये जो है ये क्या है ए बार और ये है बी बार। क्लियर, ये है ए बार और ये है बी बार इस एक्स वाई प्लेन में, ये है ए बार और ये है बी बार, और यहीं पे मेरा राइट हैंड। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे हो रहा है, ए बार क्रॉस बी बार, तो ए बार से बी बार की तरफ कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट प्रोडक्ट। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं मेरा राइट हैंड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेरा राइट हैंड ले रहा हूँ ऐसे, एंड कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो रहा है ए बार से बी बार की तरफ, तो ये इस तरीके से फिंगर्स कर्ल होंगे। और थंब देखो, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अलोंग व्हाट जेड एक्सिस, अलोंग व्हाट जेड एक्सिस। तो इस तरीके से ये आपका डायरेक्शन ऑफ व्हाट सी बार बन जाएगा, डायरेक्शन ऑफ व्हाट सी बार। और सी बार जो है वो बी बार को भी परपेंडिकुलर रहेगा और ए बार को भी परपेंडिकुलर रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इन दो वेक्टर का, ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। क्लियर, परपेंडिकुलर रहेगा। एंड डायरेक्शन अभी हमने देखा राइट हैंड थंब रूल से हम इस तरीके से इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन इज फाइंड आउट बाय विद द हेल्प ऑफ व्हाट राइट हैंड थंब रूल। लेट सपोज ये है थंब ऑफ योर व्हाट राइट हैंड और ये है फिंगर्स इस तरीके से, इस तरीके से। कॉल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ए बार टू बी बार, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट दैट प्रोडक्ट सी बार। इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल लगा के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक्स वाई प्लेन में था तो ये जो सी बार रहेगा एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, ए बार को भी परपेंडिकुलर रहेगा, बी बार को भी परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, और अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये लेट सपोज दैट इज अलॉन्ग व्हाट जेड एक्सिस हो सकता है। क्लियर, इस तरीके से आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट का। अगेन अगर मुझे प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है बी बार क्रॉस ए बार का, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ। यहाँ पे ये बी बार क्रॉस ए बार क्या बन जाएगा, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल अगर मुझे बी बार क्रॉस ए बार अगर कैलकुलेट करना है, तो ये डायरेक्शन जो है कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अभी बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा, तो थंब किधर पॉइंट करेगा, नीचे। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट होगा ये दोनों का प्रोडक्ट नीचे के डायरेक्शन में शो हो जाएगा। क्लियर, प्रॉपर्टी में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी समझने के लिए अगेन कंसीडर कर लो एक एक्स वाई प्लेन है, एक एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर्स हैं ए बार एंड व्हाट बी बार। ये कोई ए बार वेक्टर और ये है कोई एक बी बार वेक्टर, और इन दोनों का हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें मिल रहा है, क्लियर, दैट इज व्हाट सी बार। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो अभी हमें मिल रहा है ए बार क्रॉस बी बार, बताओ ए बार क्रॉस बी बार किधर मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। एक्स वाई प्लेन में हम मान लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन में ऐसा एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ए बार इधर है बी बार इधर है। क्लियर, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ए से लेके बी तक फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा, देन थंब इधर जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पे ये मिलेगा आपको व्हाट सी बार बाय व्हाट राइट हैंड थंब रूल। तो ए बार क्रॉस बी बार यहाँ पे प्रेजेंट होगा,
ए बार क्रॉस बी बार, ये रहेगा उसका डायरेक्शन। अगर वही आप बी बार क्रॉस ए बार करते हो, बी बार क्रॉस ए बार, तो बी इधर है, ए इधर है, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ योर राइट हैंड्स, देन हम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट रिजल्टेंट। तो यहाँ पे सी बार का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बन जाएगा सी बार का। बी बार क्रॉस ए बार अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ऐसा कुछ डायरेक्शन मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको बी बार क्रॉस व्हाट ए बार, बी से ए की तरफ ऐसे, तो ये बन जाएगा एक बी बार क्रॉस व्हाट ए बार। अब ये तो सी बार के बराबर नहीं है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ लेट सपोज व्हाट सी डैश बार। एग्जैक्टली अपोजिट है, ये मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगी क्योंकि दोनों के बीच में का एंगल भी वही है। लेट सपोज थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन व्हाट टू वेक्टर्स। अगर मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम ही आ जाएगी, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है, तो इसकी देखो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। अगर यहाँ पे आपको इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, चेक करो कितना आता, तो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू व्हाट साइन थीटा। अगेन यहाँ पे अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, और बी ए साइन थीटा ले लो, ए बी साइन थीटा ले लो, ये तो मैग्नीट्यूड दोनों की सेम ही आ जाएगी, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। इसीलिए ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर आप ए बार क्रॉस बी बार करते हो तो इट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी बार क्रॉस ऑफ व्हाट ए बार, मैग्नीट्यूड वही मिलेगी, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए ए बार क्रॉस बी बार is not exactly equal to what b bar cross a bar, it is negative of what, मतलब negative vector of what b bar cross of what a bar। तो ऐसे ये बन जाएंगे आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए बार इन ब्रैकेट ए बार क्रॉस बी बार प्लस अगर सी बार है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें कैसे अप्लाई करते हैं देखो इधर। तो ए बार का मल्टीप्लीकेशन होगा बी बार के साथ में, ए बार का मल्टीप्लीकेशन होगा सी बार के साथ में, और ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जाएगा। ए बार क्रॉस बी बार होगा ब्रैकेट में, अगेन बीच में प्लस है इसीलिए प्लस, अगेन ए बार क्रॉस सी बार। ये हम अप्लाई करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में, स्पेशली इन रोटेशनल मोशन में, कंजर्वेशन ऑफ व्हाट एंगुलर मोमेंटम के समय। ऐसे ए बार क्रॉस बी बार प्लस प्लस ए बार क्रॉस सी बार, इस तरीके से ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर व्हाट वेक्टर प्रोडक्ट। The help of third property we can find out the angle between what these two vectors। थर्ड प्रॉपर्टी हमें पता है ए बार क्रॉस बी बार, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड वो मिलता है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार भी, और दोनों के बीच में का एंगल दैट इज व्हाट थीटा, उसका क्या लेना होता है साइन। क्लियर, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए बार क्रॉस बी बार। यहां से मैं साइन थीटा बना सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, और ये ए बी, और यहाँ पे ए जो है ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है, और बी मतलब क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट बी बार। याद रखना क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे आगे जाके, इसीलिए। तो यहाँ से आप साइन थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट दिस टू वेक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ ए बार एंड बी बार, लेट्स सपोज दीज आर द टू वेक्टर्स जिनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये है एक दूसरे को पैरेलल टू ईच अदर। दो वेक्टर पैरेलल है, लेट्स सपोज ये है ए बार वेक्टर और ये है बी बार वेक्टर। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों के बीच में का एंगल कितना बन जाता है 0 डिग्री। एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री। और इनका अगर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, और दोनों के बीच में का एंगल दैट इज व्हाट साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे साइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन ऑफ व्हाट 0, साइन 0 0 होल टर्म कितनी बन जाएंगी 0। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors which are parallel to each other, cross product of two vectors which are parallel to each other। क्लियर, तो उन
का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 0। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर गिव्स यू व्हाट 0। इस तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। उसी वेक्टर के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या मिलता है। अगेन वही मान लेते हैं ये है ए बार, और अगेन उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो और एक ए बार बना लो। अब बताओ ये बार, ये भी ए बार है, ये भी ए बार है, दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों के बीच में का एंगल कितना बन जाता है 0 डिग्री बन जाता है। तो इन दोनों का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और उसकी अगर मैग्नीट्यूड चेक करनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अगेन वही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए बार इनटू दोनों के बीच में का एंगल कितना बन जाएगा 0, तो साइन 0 0, तो होल प्रोडक्ट कितना बन जाएगा 0। तो अगेन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स यू व्हाट 0। क्लियर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इट विल गिव्स यू व्हाट 0। ऐसा डॉट प्रोडक्ट में नहीं था। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, मतलब स्केलर प्रोडक्ट में ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स यू व्हाट स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। इस तरीके से आपको मिल जाता था डॉट प्रोडक्ट के केस में। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ we have the a bar in the Cartesian form like this, ax I cap plus ay j cap plus az k cap, और हमारे पास और एक वेक्टर है व्हाट, दैट इज व्हाट b बार, और ये b बार, इन दोनों का हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। देन bx I cap plus by j cap plus bz k cap, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ दिस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वेक्टर करने के लिए बनाना है एक डिटर्मिनेंट लाइक दिस। दीज आर द टू वेक्टर्स विच आर इन द कार्टेशियन फॉर्म, और हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट सी बार। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस, तो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेना है। फर्स्ट रो में क्या लिखना है, आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेना है। सबसे पहले रो में आपको आई कैप जे कैप और के कैप लिखना है। अगेन सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है ए बार, तो ए बार के जो भी कोएफिशिएंट है आई कैप जे कैप के कैप के, वो सबसे पहले लिखने हैं। तो बताओ सबसे पहले ए बार के कोएफिशिएंट था, आई कैप के अलॉन्ग है ax, जे कैप का कोएफिशिएंट है आपका ay, और के कैप का कोएफिशिएंट है व्हाट az। ऐसे नेक्स्ट बी बार के कोएफिशिएंट देखो, आई कैप का कोएफिशिएंट है आपका bx, जे कैप का कोएफिशिएंट है by, और के कैप का कोएफिशिएंट क्या है bz। इस तरीके से, और इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय अगेन साइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आई कैप एज इट इज इन ब्रैकेट, आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है। आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है। तो आपको क्या मिल रहा है, थोड़ा और एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, आपको मिल जाएगा ay az और by bz। इस तरीके से क्लियर। आई कैप जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ के आपको मिल रहा है ay az by और bz। अगेन ये प्लस, उसके बाद में माइनस जे कैप। अगेन डिटर्मिनेंट देखो, जे कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है, तो आपको मिलेगा ax bx और az और ये bz। इस तरीके से उसके बाद में माइनस के बाद प्लस, जे कैप के बाद व्हाट के कैप, अनदर डिटर्मिनेंट। अगेन जे कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ना है। क्लियर, तो आपको मिल जाएगा ax ay और मिल जाएगा bx और ये by, और इसको सॉल्व करना है। क्लियर, तो सॉल्व करते समय यहाँ पे ये बन जाएगा आई कैप, और इन दोनों का सबसे पहले प्रोडक्ट करते टाइम यहाँ से प्रोडक्ट करना है। क्लियर, प्रोडक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आई कैप और ये बन जाएगा आपका ay इंटू bz। इसको सबसे पहले लिखना है ay इंटू bz माइनस, उसके बाद az इंटू वाट by। ये आप by इंटू az करो, az इंटू by करो,
उससे कोई फर्क नहीं, बट ये सीक्वेंस सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद में माइनस जे कैप। यहाँ पे देखो अगेन यहाँ से प्रोडक्ट करना है तो ये बन जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस, और ये बन जाएगा ए जेड बी एक्स, इस तरीके से। उसके बाद प्लस के क्या, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ वॉट ए वाई इंटू वॉट बी एक्स, इस तरीके से। 7 नंबर पे हम डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विथ यूनिट वेक्टर। लेट्स सपोज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग व्हाट एक्स एक्सिस, इन दोनों का हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट आई कैप, और दोनों के बीच में का एंगल दैट इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। और यहाँ पे हमें पता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर दैट इज व्हाट आई कैप, और उसी वेक्टर के साथ में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दोनों के बीच में का एंगल क्या रहेगा, 0। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, बट साइन ऑफ 0 क्या मिल जाएगा आपको 0, तो कंप्लीट टर्म कितनी आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। इस तरीके से वैसे ही हो जाएगा जे कैप क्रॉस जे कैप भी आपको 0 मिलेगा, के कैप क्रॉस के कैप भी आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर व्हाट 8। इसको समझने के लिए एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। यह है एक्स एक्सिस, लेट सपोज ये है वाई एक्सिस, और इसको परपेंडिकुलर ये है व्हाट जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस। Next, unit vector along x-axis, that is what I cap. Unit vector along y-axis, that is what j cap, and unit vector along z-axis, that is what k cap. इस तरीके से। और क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x-axis with unit vector along what y-axis, I cap क्रॉस j cap। देखो क्या प्रोवाइड करके देता है, तो इसके लिए अगेन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, देखो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल इसका डायरेक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कॉल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, पहले कौन है आई। अगेन ये है मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मेरा यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेरा यूनिट वेक्टर है दैट इज व्हाट जे कैप, आई कैप और ये जे कैप। कॉल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो रहा है आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ, थंब की तरफ पॉइंट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज व्हाट अलॉन्ग। वर्टिकली अपवर्ड कौन सी एक्सिस रहेंगी, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा उसका जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस आएगा, दैट इज व्हाट अलॉन्ग जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा आपको, के क्या मिलेगा। और मैग्नीट्यूड तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड चेक करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट जे कैप, और दोनों के बीच में का एंगल आई कैप और जे कैप के बीच में का एंगल कितना होता है, क्लियर, दैट इज व्हाट 90 डिग्री। एक्स वाई एक्सिस के बीच में का जो एंगल रहेगा वही एंगल साइन 90 इज इक्वल टू 1, इसके मैग्नीट्यूड 1, इसके मैग्नीट्यूड 1 और ये 1, मतलब ये कितना मिलेगा 1, तो ये 1 इंटू व्हाट के कैप, इस तरीके से। एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो सिमिलरली आप वैसे ही इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई कैप क्रॉस जे कैप हो गया, तो जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, ये आपको लगा देगा जे कैप क्रॉस। देखो इधर, अब जे कैप जो है, जे कैप मतलब आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस मान लेते ये थी, क्लियर, और ये है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज व्हाट जेड एक्सिस, और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है आपका व्हाट के कैप। अगेन यहां से ओके, कॉल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस जे कैप, और ये है अलॉन्ग जेड एक्सिस दैट इज व्हाट के कैप, जे कैप और के कैप। कॉल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो जे क्रॉस के थंब की तरफ पॉइंट कर रहा है अलॉन्ग व्हाट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको, आई कैप। तो इस तरीके से ये आप
क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ में फाइंड आउट कर सकते हो। और इसको इजी तरीके से समझने के लिए आप एक सर्कल वाला रूल भी समझ सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आई कैप, यहाँ पे सबसे उसके बाद लिखना है जे कैप और यहाँ पे लिखना है के कैप। सीक्वेंस में देखो, सीक्वेंस में तो यहाँ से आई क्रॉस जे आपको के कैप मिलेगा, आई क्रॉस जे आपको के कैप मिलेगा, जे क्रॉस के यहाँ से यहाँ तक क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको आई कैप मिलेगा। अगेन अगर आपने इसी सीक्वेंस से आगे बढ़ाया तो के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ व्हाट आई कैप, ये आपको मिला के देगा जे कैप। सीक्वेंस में के क्रॉस आई गिव्स यू व्हाट जे। अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर वन, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन ये बन जाएगा, अगर जे को आपने पहले लिखा जे कैप क्रॉस आई कैप, ये आपको प्रोवाइड करके देगा माइनस ऑफ व्हाट के कैप। सिमिलरली यहाँ पे भी आप बना सकते हो, के कैप को पहले लिखा है, जे कैप को बाद में लिखा है, तो ये आपको प्रोवाइड करके देगा माइनस ऑफ व्हाट आई कैप। अगेन यहाँ पे अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया है, पहले आई कैप लिखा है बाद में के कैप लिखा है, तो ये आपको प्रोवाइड करके देगा माइनस ऑफ व्हाट जे कैप। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका व्हाट प्रॉपर्टी नंबर 8। नेक्स्ट 9 नंबर की प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स, इफ ए बार एंड बी बार रिप्रेजेंट टू adjacent sides of parallelogram, then area of that parallelogram is given by देख लो इधर, ये है पैरेललोग्राम और ये मान लेते हैं ए बार रिप्रेजेंट द वन साइड ऑफ दैट पैरेललोग्राम एंड अनदर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट बी बार। देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमें पता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू व्हाट हाइट। अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो एरिया क्या बन जाता है, बेस इनटू व्हाट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब बन जाता है बेस इनटू व्हाट हाइट। तो यहाँ पे बताओ बेस मतलब क्या हो जाएगा, किसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए बार, इनटू है ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। अगेन हाइट बताओ, हाइट कैलकुलेट करनी है इस पैरेललोग्राम की, तो ये बन जाएंगी हाइट यहाँ पे। तो इस हाइट को कैलकुलेट अगर करना है तो बताओ इस बी बार का अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेते हो तो ये बन जाएगा आपके लिए बी। अगेन लेट सपोज थीटा बी द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, यहाँ पे थीटा बी द एंगल बिटवीन व्हाट दिस टू वेक्टर्स, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका बी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा आपका व्हाट बी साइन ऑफ व्हाट थीटा। यहाँ पे ये कंपोनेंट बन जाएगा बी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा बी साइन थीटा। अगेन बाय शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा को लाके यहाँ पे रख सकते हो, तो ये हाइट बन जाएंगी आपकी बी साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हाइट जो बन गई आपकी दैट इज इक्वल टू व्हाट बी साइन थीटा। वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो ऐसे उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ये और मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, इस तरीके से। क्लियर। अगेन आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये लिखना ही है तो ये लिख सकते हो आप ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आप कैलकुलेट कर सकते हो। इफ ए बार एंड बी बार रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, इस तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10, इफ ए बार एंड बी बार रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की जगह पे ट्रायंगल है, if these two vectors are represented by the two adjacent sides of triangle, then area of that triangle is given by, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका सिंपली हाफ से मल्टीप्लाई करना है, बस हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार।
अगेन अगर चेक करना है तो देखो इधर, मान लेते ये है ए बार विच रिप्रेजेंट एनी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और ये है बी बार अनदर एडजेसेंट साइड्स ऑफ व्हाट ट्राइंगल, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और ये है ट्राइंगल इस तरीके से, और ये बन जाएगा ट्राइंगल। इफ ए बार एंड बी बार आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय, उसके लिए हमें चाहिए हाइट। तो ये हाइट क्या बन जाएंगी बताओ, यहाँ से यहाँ तक का कंपोनेंट इस बी बार का प्रोजेक्शन ऑन ए बार, ये कंपोनेंट बन जाएगा आपका बी कॉस थीटा। अगर वेक्टर लिखना है तो बी बार, और सिंपल मैग्नीट्यूड लिखनी है तो बी कॉस थीटा। अगेन ये बन जाएगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज व्हाट बी साइन थीटा। तो ये बी साइन थीटा है तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड है, तो ये वाला भी कंपोनेंट आपका क्या बन जाएगा, ये भी कंपोनेंट बन जाएगा बी साइन ऑफ व्हाट थीटा, इस तरीके से। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इज सिंपल इनटू है, क्लियर, बेस इनटू व्हाट हाइट, इनटू। तो यहाँ पे बेस की मैग्नीट्यूड बताओ कितनी है, बेस की मैग्नीट्यूड मतलब ये बन जाएगा, इसके लिए बेस ये पूरा ए तक, तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए बार, और हाइट बताओ ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे हाफ एज इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा मतलब बी साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो हाफ एज इट इज साइन थीटा को हटा के आप यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर्स next property number 11, next property number 11, if a bar and b bar represent two adjacent sides की जगह पे two diagonals of parallelogram then area of that parallelogram is given by same half a bar cross b bar, half a bar cross b bar। अगेन ये सेम बन जाएगा एज दैट ऑफ व्हाट प्रीवियस, दैट इज व्हाट 9th नंबर में जो हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के केस में, उसी तरीके से ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।